Hello everyone, how are you all? Today is Hindi lecture. Now we will learn chapter 7 मेरी किताब. So let's start. माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा. माँ ने मीन्स ये लड़की है, इसका नाम क्या है? वीरू है. तो वीरू की माँ ने एक संदेश मीन्स एक पत्र लेकर उसकी बहन मीन्स वो वीरू की मासी के पास उसको भेजा. मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई. जैसे ही मौसी ने वीरू को संदेश लेकर आते हुए देखा तो उसे बुलाया और अंदर ले गई, बैठक में ले गई. बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई. उसने सोचा, बाप रे बाप, इतनी सारी किताबें. जैसे ही वीरू उनके बैठक में पहुंची तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, जिस तरह से लाइब्रेरी में रखी होती. यहाँ देखिए पिक्चर में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है ना. तो इतनी सारी किताबें देखकर उसे आश्चर्य हुआ. कितनी सारी किताबें. वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी. ये खाने बने हुए हैं, देखो इतने सारे खाने बने हुए हैं. तो उसमें उन्होंने क्या देखा, वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे पूरे जितने खाने थे सब में किताबें रखी हुई थी, मीन्स बुक्स रखी हुई थी. 2 लंबी दीवारें थी. वह आंखें फाड़े देखती रही. बहुत आंखें फाड़ के देखना मीन्स आश्चर्य से देखना. उसे वो देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी किताबें मौसी के पास हैं. अंत में उसने साहस करके पूछा. अंत में उसने क्या सोचा, मौसी से पूछूं तो सही, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अब उसको किताबें देखकर किताबें पढ़ने का मन करने लगा. तो उसने अपनी मौसी से पूछा, क्या बच्चों के लिए इसमें कोई किताब है? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला. उसमें से 2 जो खाने थे मौसी ने उसे दिखाया कि ये दोनों खाने जो हैं वो किसके हैं? बच्चों वाली किताब के हैं. ये देखो, ये खाना और ये खाना, इसमें बच्चों वाली किताब मिल जाएंगी. वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतने किताबें नहीं हैं. उसको इतनी सारी किताबें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ. इसलिए मौसी से उसने क्या कहा, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी किताबें आपके पास, इतनी तो मेरे पास भी नहीं है. जो मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरे पास भी इतनी किताबें नहीं हैं. मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ. उसने क्या कहा कि यदि तुम्हें इच्छा है, इन किताबों को तुम्हें अच्छी लगती है, किताबें पसंद है, तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए ये किताबें दे सकती हूँ. तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? उसने वीरू से पूछा कि तुम्हें किस तरह की किताबें, कौन सी किताबें ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं. वीरू ने क्या कहा, मुझे पता नहीं कि कैसी किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है. पहले मैं किताब को देखूंगी, फिर मुझे पता चलेगा. मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो. उसमें से जब वीरू को कुछ समझ में नहीं आया तो मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को दे दी और देकर बोली कि इसे पढ़कर देखो, हो सकता है ये तुम्हें अच्छी लगे. वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है. अब आपने देखा होगा कि हम भी अपनी मोटी किताबें देखकर घबरा जाते हैं, इतना सारा हमको पढ़ना पड़ेगा. ऐसे ही वीरू मोटी किताब देखकर घबरा गई और बोली, ये तो बहुत मोटी है, बहुत बड़ी किताब है ये. मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी. फिर वो उसको पसंद नहीं आई तो दूसरी किताब इसने उसको दिखाया. वीरू बोली, यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी. जो स्कूल का उसका बैग था उसके अंदर नहीं आएगी. वीरू ने ऐसा बोला कि ये मेरे बैग के अंदर नहीं आएगी, तो मुझे ये वाली भी नहीं चाहिए. मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई. जब उसको 2 किताबें पसंद नहीं आई तो मौसी ने उसे क्या दिखाई, एक तीसरी किताब दिखाई. और इसके बारे में क्या ख्याल है, अब ये देखो, ये तीसरी किताब के बारे में क्या ख्याल है. वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है. किताब तो अच्छी थी पर पढ़ने के लिए कुछ नहीं था. इतनी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है, ये तो बहुत पतली है, बहुत छोटी है. सो मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती. अब इतनी किताबें मैं तुम्हें दिखाई और तुम्हें उसमें से एक भी पसंद नहीं आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें किताब चुनकर नहीं दे सकती. ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना. फुट्टा मतलब होता है स्केल. उन्होंने बोला कि अब अगली बार आना तो एक स्केल लेकर आना, तो उससे माप के तुम किताब ले लेना, इससे पता चल जाएगा कि तुम्हें कैसी किताब चाहिए है. वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों, स्केल क्यों चाहिए?
मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी चाहिए तुम नाप कर ले लेना। स्केल का काम क्या होता है? मेजर करना होता है ना, मापना। तो उसने कहा तो तुम्हें जैसी भी चाहिए हो तो तुम उस फुट्टे से माप कर ले लेना, ठीक है ना। उसने बोला ये ठीक रहेगा ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। उसने मौसी को वो संदेश दिया और वहाँ से चली गई। इस तरह से स्टोरी हमारी पूरी होती है। ये आपको क्या करना है, अच्छी तरह से रीडिंग करना है। ओके, so see you in the next lecture. Till then, bye bye.